नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त आपको पता है, आपका भारत का संविधान और भारत का भूगोल चल रहा है। भारत का भूगोल और 2 चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ये भारत का संविधान है। आज पढ़ेंगे हम भारत के संविधान के मुख्य स्रोत, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया, ये सब बातें हैं देखेंगे। और दूसरा ही अध्याय आज भारत की नागरिकता जो 5 से 11 में है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में है भारत की नागरिकता, जो दोस्त मैं आपको बता चुका हूँ। याद रखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, मेन पॉइंट है वही रखे हैं आपके लिए, वही एग्जाम में आएगा दोस्त। याद रखिएगा, दूसरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्त, भटकने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ने तो मेन पॉइंट पढ़िए। अब उसको ही ऐसा रिवीजन करे कि आपके दिमाग में 24 घंटा रहे, ये ना कि उधर से उधर चला जाए, नहीं रहे वो आपके दिमाग में, ऐसा पढ़िए। चलिए दोस्त, देखते हैं संविधान के स्रोत में क्या है। सबसे बड़ा पता है कि सबसे ज्यादा बड़ा तो 1935 का ही सबसे बड़ा स्रोत है हमारे जिंदगी में। हमारे जिंदगी में जो बहुत कुछ है जो संविधान में डाला गया, देखिए जो संविधान में हमारे जिंदगी में है, जो संविधान में वही तो हमको मिला है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो हमारा सब अधिकार छीन लिया जाता। अगर हंस रहे हैं ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, मोबाइल चला रहे हैं, नेट का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार नेट बंद कर देती है कभी कभी, उसका भी जवाब देना पड़ता है, क्यों? अगर हम चाहें तो हम लोग केस कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 देख लीजिए कौन कौन सा क्या क्या है इसमें। देखिए, संघीय तंत्र, याद रखिएगा संघीय तंत्र और संघीय व्यवस्था में दोनों बहुत अंतर है। संघीय तंत्र याद रखिएगा, राज्यपाल का कार्यालय, फिर देखिए लोक सेवा आयोग, ध्यान दीजिए लोक सेवा आयोग में होता है राज्य लोक सेवा और संघ लोक सेवा। ये भी ये चैप्टर है, मैं भी आगे आपको पढ़ाऊंगा। आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, जो आपातकालीन लगता है उसमें प्रशासनिक कुछ विवरण होता है ना, वही लिया गया है। नहीं तो आप लोग अभी बोलेंगे सर जर्मनी से भी तो लिया गया है, तो जर्मनी और इसमें देख लीजिए। आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण अलग होता है, एक नियम ले लेना वो अलग बात है। अब भारत का ब्रिटेन का संविधान से भारत में क्या लिया गया है। ब्रिटेन देखिए, संसदीय शासन, याद रखिएगा संसदीय और संघीय दोनों में अंतर रखिएगा आप लोग। संसदीय शासन, विधि का शासन जो प्रस्तावना में आपको मैं पढ़ाया हूं, विधि का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से देख सकते हैं प्रस्तावना में, मैं एक एक शब्द को खोल के आपको बताया हूं। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सबसे ज्यादा पूछने वाला शब्द है एकल नागरिकता और संसदीय शासन, याद रखिएगा एकल नागरिकता। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली होती है ना, कैबिनेट मंत्रिमंडल, जैसे कि राज्य में भी होता है, केंद्र में भी होता है वो। अमेरिका के संविधान से देखिए मौलिक अधिकार, हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा इसका अधिकार है मौलिक अधिकार। उपराष्ट्रपति का पद, ये जरूरी है, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद। हम पहले पढ़े थे मौलिक अधिकार तो सिर्फ मुझे लिखा गया था कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, बस इसके आगे 2-4 पॉइंट नहीं दिखाया गया था। मैंने पूरा एम लक्ष्मीकांत सर का बुक शुरू से लास्ट तक एक एक पेज को खत्म किया है पढ़ के, उसमें से जो आपके लिए है वही मैं आपको देता हूं, याद रखिएगा। चूंकि वो सिविल सर्विस सेवा के लिए बुक है, आप लोग देख सकते हैं, नेट पे भी वो उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। सिविल सेवा के लिए सोचिए कि सिविल सेवा बुक में से आपको छांट के पूरा जानने के लिए तो सब कुछ हमारे पास है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन देखिए आपको उतना ही बताना है जितना कि आपके मतलब आप इधर उधर ना भटके, परीक्षा में आपको काम आ जाए। भटकने से क्या फायदा है दोस्त। देखिए सर्वोच्च उच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च माने उच्चतम न्यायालय, उच्च माने राज्य का न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने का प्रावधान लिया गया है। कहां से, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लिया गया है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखिए। आयरलैंड, सबसे ज्यादा पूछने वाला ये बात है, नीति निर्देशक सिद्धांत, कहीं कहीं नीति निर्देशक तत्व आता है, याद रखिएगा। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए अमेरिका से राष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन
राज्यसभा के सीटों, याद रखें राज्यसभा का सीटों का नामांकन, राज्यसभा का सीटों का नामांकन, ये तीनों का तीनों महत्वपूर्ण है। आयरलैंड से जो है आप लोग तीनों अच्छे से याद कर सकते हैं दोस्त, इसको याद रखिएगा। फिर कनाडा, देखिए संघीय, मैंने बोला था ना संसदीय और संघीय में अंतर, देखिए संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति, देखिए राज्यपालों की नियुक्ति कहां से लिया गया है दोस्त, कनाडा से। राज्यपालों की नियुक्ति कहां से लिया गया है, कनाडा से दोस्त, याद रखिए। फिर ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, समवर्ती सूची, ये बहुत पूछा जाता है, समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन होता है ना 108 के द्वारा, अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन मतभेद होने से राष्ट्रपति बुलाता है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा मतलब आपको पॉलिटी में हम बना देंगे, ऐसा संविधान आपके दिमाग में डाल देंगे कि आप किसी के सामने जाएंगे तो आप पे गर्व होगा कि हम भी कुछ संविधान में जानते हैं, तर्क थोड़ा दे सकते हैं उसको। फिर जर्मनी देख लीजिए, आपातकालीन, देखिए जर्मनी से आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकालीन का मतलब क्या होता है दोस्त, आपातकालीन समझ लें, वो हमारे मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, ठीक है। 2021 को छोड़ के हमारे मूल अधिकारों का हनन हो जाता है। किसी परिस्थिति में 2021 को भी सांसद चाहे तो निलंबित कर सकती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आपातकालीन का मेन मकसद ये हो कि हमारा सारा मूल अधिकार खत्म हो गया, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, मूल अधिकारों का स्थगन माने खत्म कर दिया जाता है, इसी को तो बोलते हैं आपातकालीन। आपका सब मूल अधिकार छीन लिया जाएगा तो आपके लिए तो क्या है, आपके लिए तो आपातकालीन रहेगा ना वो, आप अपने दिमाग से सोच लीजिए थोड़ा सा। फिर सोवियत संघ देख लीजिए, सोवियत संघ को पूर्व रूस बोला, अभी रूस बोला जाता है, पहले सोवियत संघ बोला जाता था, इसको आप लोग याद रखें। देखिए मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य दोनों एक ही बात है, याद रखिएगा। प्रस्तावना में न्याय, देखिए प्रस्तावना में न्याय, न्याय के बारे में मैं बताया था प्रस्तावना में, याद है। देखिए मैं बोला था कि पूरा प्रस्तावना इसका क्या है, नींव है, पूरा संविधान में जो है पूरा प्रस्तावना नींव है पूरा संविधान का ये आदर्श है, याद रखिए। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है, सोवियत संघ से, याद रखिएगा। फिर आ गया फ्रांस, देखिए फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। मैंने क्या ये नहीं बताया था कि स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, समता मतलब क्या होता है, बंधुत्व मतलब क्या होता है, मैं आपको नहीं बताया हूँ। गणतंत्र मतलब क्या होता है आपको पढ़ाया नहीं हूँ प्रस्तावना में, इसीलिए पढ़ाया हूँ कि जब मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो आपको ये नहीं बताना पड़े फिर से कि इसके बारे में क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मैं आपको सारा मतलब समझा चुका हूँ, तो ऑलरेडी मुझे भरोसा है कि आप लोग भी मतलब समझ चुके होंगे दोस्त, ठीक है। देख लीजिए आगे दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन पता है ना कि भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन होता है, याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और यहां था राज्यसभा के सीटों का नामांकन, सीटों का नामांकन आयरलैंड और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका दोस्त, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो विधान बना के, जैसे संसद द्वारा कानून बनता है ना, कानून बना के कोई भी विधि को लागू करना, वही है विधि द्वारा। अपने भाषा में समझिए, कुछ जो भाषा ना समझ में वो अपने बारे में अपने तरीका में समझ लीजिए। विधि मतलब क्या, विधि कौन बनाता है, संसद। कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है ना, तो उसके जो बनाया है वही स्थापित प्रक्रिया है। आगे देख लीजिए, अब ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया संविधान के स्रोत में, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, उसके बाद कहीं से भी आपको सवाल ना आएगा, आप छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा दावा है आपसे। अब चलते हैं भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छोड़ते हैं, किसको भारत की नागरिकता माना जाता है। एक मुख्य बात है, 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो उसके क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में जितने भी राज्य या एरिया आया, उस समय जो जो व्यक्ति उसमें रहते थे वो सब भारत के नागरिक माने गए, याद रखिए। संविधान लागू होने से पूर्व 5 साल पहले तक के सारे व्यक्ति वो भारत के नागरिक माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। मुख्य 2 पॉइंट आपको मैं समझा दिया, ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नागरिकता कैसे छोड़ते हैं आपको भी पता है, देशद्रोही लग जाएगा, बहुत सारा है नागरिकता। देखिए संसद भी चाहे तो आपकी नागरिकता छीन सकती है, इसके पास इतना पावर है संसद के पास। चलिए आगे देखते हैं नागरिकता के बारे में कुछ है। संविधान के भाग, देखिए मैंने भाग आपको पढ़ाया था, संविधान के भाग
2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है दोस्त, आगे देख लीजिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, माने संविधान जब स्टार्ट हुआ शुरू में जो नागरिकता है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 में दिया गया है, याद रखिएगा। संविधान अनुच्छेद 6 क्या करता है, कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, देख लीजिए प्रवर्जन शब्द पकड़े रहिएगा, हिंदी मीडियम में ऐसा ऐसा शब्द आ जाता है कि दोस्त यकीन मानिए आपका आंसर आएगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो पूछा क्या है। प्रवर्जन मतलब पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, याद रखिएगा, करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद आगे लगा लीजिएगा। पाकिस्तान को प्रवर्जन, देखिए पाकिस्तान से पूछा है तो पाकिस्तान में जाएंगे भी तो कुछ, प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, कम से कम आपके दिमाग में रहे ये बात कि इसी अनुच्छेद में ये बात बोली गई है। क्योंकि एग्जाम आजकल टफ होते जा रहा है, एग्जाम टफ होते होते पता नहीं दोस्त क्या आ जाएगा, कब आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, ये कौन जानता है। हम ये आपके भविष्य के बारे में ही बता के चल रहे हैं कि भविष्य है आपका, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 7 ये कह ही लिया, अनुच्छेद 8 कहेगा, ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत से कुछ बाहर भी तो विदेश में रह रहे हैं लोग ना, उनके नागरिकता का प्रावधान 8 में दिया गया है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 9 देख लीजिए, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित, देखिए अर्जित पकड़े रहिएगा, अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। मतलब अर्जित मतलब होता है हम किसी देश की दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण तो आप लोग समझते हैं, इसीलिए मैं नया नया वर्ड लिखा हूं, वर्ड अर्जन, अर्जित, अर्जित का मतलब समझिए आप लोग, मतलब हम ले लिए हैं उसको। तो आप कहीं भी किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तब भारत की नागरिकता से आप वंचित हो जाएंगे, अनुच्छेद 9 कहता है, याद रखिएगा। 10 क्या कहता है, 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहा, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब जो हमारा अधिकार है नागरिक का वो बना रहे, वो संविधान के अनुच्छेद 10 में कहता है। ये जरूरी नहीं है लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग जाने रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। 11 कहता है कि संसद द्वारा, देखिए संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि द्वारा विनियमन किया जाना, मैंने संसद में बताना कदाचार के आधार पे और भी बहुत सारे प्रावधान है, संसद आपका नागरिकता छीन सकती है। बेशक आप उच्चतम न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं, लेकिन जो इसके पास शक्ति है वो शक्ति मैं आपको बता रहा हूं। आगे देख लीजिए नागरिकता का अर्जन। ठीक है, अर्जन का मतलब क्या होता है, लेना, अभी मैं ऊपर बताया अर्जित अर्जन एक ही बात है। देखिए जन्म से ले सकते हैं, पंजीकृत द्वारा ले सकते हैं, वंश के द्वारा अंश के आधार पर ले सकते हैं नागरिकता। देखिए नागरिकता ग्रहण करने का ये पूछता है कि कौन किसके द्वारा नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। देखिए जन्म से, पंजीकृत से, वंश के, प्राकृतिक रूप से, वंश के आधार पर, मैंने माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो आप भारत के नागरिक माना जाएंगे, याद रखिए। ठीक है, कोई भी माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होता है तो अगर उसके द्वारा जन्मे हुए लड़के को भारत का नागरिक माना जाएगा दोस्त, याद रखिएगा ये बात। फिर समाप्ति देख लीजिए कि समाप्ति कैसे होता है, स्वेच्छा से त्याग दे, बर्खास्तगी द्वारा, वंचित करने द्वारा। देख सकते देशद्रोह कभी लगता है ना तो आपकी नागरिकता छीन ले जाती है, याद रखिएगा। बहुत दिन से बाहर भी रह रहे हैं तभी आपकी नागरिकता क्या वंचित कर दिया जाएगा आपकी नागरिकता से। ठीक है, आगे देखिए संविधान, देखिए नोट में कुछ आपके लिए लिखे, देखिए संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। ठीक है, याद रखिएगा ये, वो भी कौन नागरिक बने, जो इसके पूर्व 5 साल तक
भारत के क्षेत्र में रह रहे हो, जो 1947 में देश आजाद हो उसके पहले भी तो जो भारत के आसपास क्षेत्र में रह रहे हैं ना, जो रह रहे थे, उन्हीं को भारत में जब मिलाया गया तो उनको बोला गया या तो भारत रहिए या पाकिस्तान में रहिए। तो कुछ लोग भारत रहे, कुछ लोग पाकिस्तान रहे, कुछ लोग अपने जैसे कि जम्मू कश्मीर जैसे, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे कुछ अपना ही राज्य बना कर रहने लगे। आगे देख लीजिए, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रहता हो, यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत का नागरिक वही माना जाएगा जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रहता हो। मैंने बता दिया, मैंने संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, इसके 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। 7 वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति लगातार, यह भी बात है, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर किसी देश में रहता है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, कहीं भी रहता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त समझी जाती है। ठीक है, समाप्त समझे नहीं, समाप्त कर दी जाती है, याद रखिएगा। आगे है नोट 4, देख लीजिए। 14 दिसंबर 2004 से पहले आए हिंदू, ये देखिए करंट है, हिंदू, देखिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को 6 वर्ष भारत में रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दोस्त याद रखिएगा, कब से, 14 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी व्यक्ति, जितने भी हिंदू, 5 देखिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग भारत में अगर रह रहे हैं 6 साल तक, तो उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्त कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद नोट एक बार बना लीजिएगा। आप अपने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करते रहिए। क्या कॉम्प्रोमाइज करने का क्या मतलब, जब मैं टेस्ट कराऊं तो आप अपने आप को ऐसा करिए कि मतलब अगर मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपका 22 से 23 कम से कम सत्य हो। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, यही मेरा आप लोगों से उम्मीद है और यही आशा करता हूँ। चलिए दोस्त, बाय बाय।